वैदिक पंचांग दिनांक 8 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2082, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2081, शक संवत 1947, अयन दक्षिणायन, ऋतु शरद ऋतु, मास कार्तिक मास, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार अश्विन मास, पक्ष कृष्ण, तिथि द्वितीया 9 अक्टूबर रात्रि 2:22 तक तत्पश्चात तृतीया, नक्षत्र अश्विनी रात्रि 10:44 तक तत्पश्चात भरणी, एवं हर्षण 9 अक्टूबर रात्रि 1:33 तक तत्पश्चात वज्र, राहु काल दोपहर 12:26 से दोपहर 1:55 तक, सूर्योदय सुबह 6:33, सूर्यास्त शाम 6:19, दिशा शूल, उत्तर दिशा में, व्रत पर विवरण विशेष। द्वितीया को बृहति छोटा बैंगन या कटहरी खाना निषिद्ध है। ब्रह्मखंड वैदिक पंचांग। कार्तिक में दीपदान 7 अक्टूबर मंगलवार से कार्तिक व्रत स्नान प्रारंभ हो चुका है। विशेष गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार अभी अश्विन मास है। महापुण्यदायक तथा मोक्षदायक कार्तिक के मुख्य नियमों में सबसे प्रमुख नियम है दीपदान। दीपदान का अर्थ होता है आस्था के साथ दीपक प्रज्वलित करना। कार्तिक में प्रत्येक दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। पुराणों में वर्णन है कि हरि जागरणम, प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम, व्रतान्यतानि कार्तिके। पद्म पुराण उत्तराखंड अध्याय 115 में वर्णन है। स्नानम च दीपदानम च तुलसी वन पालनम, भूमिशय्या ब्रह्मचर्यम तथा द्विदल वर्जनम, विष्णु संकीर्तनम, सत्यम पुराण श्रवणम तथा कार्तिके मास कुर्वति जीवन मुक्ततास्त एव ही। स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक मास महात्म अध्याय 3। पद्म पुराण उत्तराखंड अध्याय 121 में कार्तिक में दीपदान की तुलना अश्वमेध यज्ञ से की गई है। घृतेन दीप को यस्य तिल तैलेन व पुनः जलते यस्य सेनानीरश्वमेधेन तस्य किम। कार्तिक में घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है उसे अश्वमेध यज्ञ से क्या लेना है। अग्नि पुराण के 200वें अध्याय के अनुसार दीपदानात् परम नास्ति न भूतम न भविष्यति। दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत है, न था और न होगा ही। स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अनुसार सूर्य ग्रहे कुरुक्षेत्रे नर्मदायां शशि ग्रहे तुलादानस्य यत् पुण्यम तदत्र दीपदानतः। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय और नर्मदा में चंद्र ग्रहण के समय अपने वजन के बराबर स्वर्ण के तुलादान करने का जो पुण्य होता है वो केवल दीपदान से मिल जाता है। कार्तिक में दीपदान का एक मुख्य उद्देश्य पितरों का मार्ग प्रशस्त करना भी है। तुला संस्थे सहस्राशो प्रदोषे भूत दर्शयो उल्का हस्ता नरा कुर्जु पितृणाम मार्गदर्शनम। पितरों के निमित्त दीपदान जरूर करें। पद्म पुराण उत्तराखंड अध्याय 123 में महादेव जी कार्तिक में दीपदान का महात्म्य सुनाते हुए अपने पुत्र कार्तिक से कहते हैं, सर्वदीपस्य महात्म्यम कार्तिके शिशुवाहन पितरश्च वाञ्छति सदा पितृगणैर्व्रतः भविष्यति कुले अस्माकं पितृभक्ता सुपुत्रकः। कार्तिके दीपदानेन यस्तोषयति केशवम। मनुष्य के पितृ अन्य पितृगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त पुत्र उत्पन्न होगा जो कार्तिक में दीपदान करके श्री केशव को संतुष्ट कर सके। दीपदान कहाँ करें ये भी समझ लेते हैं। दीपदान देवालय यानी कि मंदिर में, गौशाला में, वृक्ष के नीचे जैसे कि तुलसी के समक्ष और नदी के तट पर, सड़क पर, चौराहे पर, ब्राह्मण के घर में, अपने घर में। अग्नि पुराण के 200वें अध्याय के अनुसार देव जाति ग्रह दीप दो अब्दम सा सर्वभाक
जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के ग्रह में दीपदान करता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण में वर्णन है, मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर दीप देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाएं, एक श्री हरि नारायण के समक्ष तथा दूसरा शिवलिंग के समक्ष। शेषकल। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग